नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। हरियाणा पुलिस के लिए हमने ये सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। हरियाणा पुलिस की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं उन सभी सब्जेक्ट के पर सब्जेक्ट हम यहाँ पे टॉप 500 क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो अगर आपने हरियाणा पुलिस का कांस्टेबल का फॉर्म भरा है तो आप डेफिनेटली इस सीरीज को शुरुआत से देखिएगा, और इस सीरीज को तब तक कंटिन्यू रखा जाएगा जब तक कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का रिटन एग्ज़ाम नहीं हो जाता। और वैसे भी अगर आपने हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम नहीं भी भरा है और आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंडिया जीके पूछी जाती है, तो डेफिनेटली आप भी इस सीरीज़ को देख सकते हैं। स्पेशली ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए इस सीरीज़ को फ्रेम किया गया है। बट मेरा पर्सनली आपको ये सजेशन है, अगर आपने जो बच्चों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल और जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम फिलअप किया है, और अभी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का भी जो आरपीएफ की कांस्टेबल और एसआई का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जा चुका है, अप्रैल में इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो जो बच्चे आरपीएफ, यूपी पुलिस कांस्टेबल और हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो वो बच्चे तो डेफिनेटली इस सीरीज को देखिएगा। डेफिनेटली आपको इसमें फ़ायदा होने वाला है। जैसे ही आप एग्ज़ाम दे के आएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये वीडियो सीरीज आपकी कितनी फ़ायदेमंद साबित हुई है। और अंत में टोटल इस वीडियो सीरीज में हम इस वीडियो में हम डेली 25 क्वेश्चन आपसे करवाते हैं, डिस्कस करते हैं। यहाँ पे डेली रात को 8 बजे ये सीरीज आ जाती है, वीडियो आ जाती है। तो आप इन क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ और साथ में जब वो 4 ऑप्शन रीड करता हूँ तो उसमें आप अपने माइंड में ऑप्शन सोच लीजिए, करिए, सोच लीजिए कि इसका क्या राइट आंसर हो सकता है। और जब वीडियो के एंड में आप कमेंट करके बताइएगा कि टोटल 25 क्वेश्चनों में से कितने आप ठीक कर पा रहे हैं। तो इतना आपको करना है। और कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर हमसे बात करना चाहते हैं, चैट करना चाहते हैं, या फिर कोई भी गाइडेंस या फिर सजेशन चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस फेसबुक पेज का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप हमसे कोई भी आपका प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और ये वीडियो सीरीज के जो प्राचीन भारत से हमने शुरुआत की है 1 मार्च से, तो ये प्राचीन भारत का 12वां भाग है। तो इससे पहले 11 भाग आ चुके हैं, 11 पार्ट आ चुके हैं। तो अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा। बिल्कुल शुरुआत से तैयारी करवाई जा रही है, टू द पॉइंट सिर्फ उतना बताया जा रहा है, फैक्चुअल डाटा जितना आपके लिए जानना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। प्राचीन भारत यहाँ पे देख लीजिएगा, इतिहास है। और पहले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अमरकोश ग्रंथ की रचना किसने की थी? ये क्वेश्चन पूछा गया है हमसे। जो अमरकोश ग्रंथ था इसकी रचना किसने की थी? तो आइए ऑप्शनों को देख लेते हैं। क्या लाल सिंह के द्वारा इसकी रचना की गई थी? क्या अमर सिंह के द्वारा इसकी रचना की गई थी? क्या विनय त्रिपाठी जी के द्वारा इसकी रचना की गई थी? या फिर राहुल भारद्वाज जी के द्वारा इसकी रचना की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो अमरकोश ग्रंथ था इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी रचना की गई थी अमर सिंह के द्वारा की गई थी। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। जो ये अमरकोश ग्रंथ है ये संस्कृत के कोशों में अति लोकप्रिय और प्रसिद्ध ग्रंथ है। मतलब जो ये अमरकोश ग्रंथ है ये संस्कृत के जितने भी लोकप्रिय प्रसिद्ध ग्रंथ है उनमें से एक है। और इसे विश्व का पहला समांतर कोश भी कहा जा सकता है। विश्व का सबसे पहला, मतलब विश्व का पहला समांतर कोश इसे कहा जाता है। और जो इसके रचनाकार हैं या फिर जिसने इसको लिखा था उसका नाम अमर सिंह है। अमर सिंह के द्वारा ये लिखा गया था। और ऐसा बताया जाता है जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे 4वीं शताब्दी में, जो उनके नवरत्न थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे, ये जो अमरकोश थे उन्हीं में से एक थे, उनके नवरत्नों में से एक थे। तो इतनी जानकारी आपको इसके बारे में याद रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम। तो यहाँ पे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया एलोरा में दशावतार का प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाया था? तो इतनी जानकारी आपको पहले यही क्वेश्चन से मिल गई है। जो एलोरा में दशावतार का प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ पर है? वो एलोरा में है। तो दशावतार का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? एलोरा में है। तो ये किसने बनवाया था? आइए देख लेते हैं। क्या दंती दुर्ग ने बनवाया था, महिपाल ने बनाया था, कृष्ण तृतीय ने बनवाया था, या फिर कीर्ति वर्मन के द्वारा बनवाया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो एलोरा में दशावतार का प्रसिद्ध मंदिर था ये दंती दुर्ग के द्वारा बनाया गया था। तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। जो ये दंती दुर्ग था ये कौन था? जो चालुक्य होते थे उस टाइम, चालुक्यों के जो सामंत होते थे, सामंत के रूप में ये काम करता था। मतलब दंती दुर्ग चालुक्यों के सामंत के रूप में काम करता था। इसका जीवन ऐसे ही शुरू हुआ था जो दंती दुर्ग था। और दंती दुर्ग के विजय अभियान जो थे
जो दंती दुर्ग के जो विजय अभियान थे कि हमें दो स्रोतों से पता चलता है, मतलब जो दंती दुर्ग ने जो जीता था या जिन जो उनकी विजय थी उसको उसको उसके बारे में हमें दो दो स्रोतों से पता चलता है। पहला जो स्रोत है वो समागत पत्र है, और जो द्वितीय है वो एलोरा का दशावतार गुफा अभिलेख है। तो इन दोनों स्रोतों से हमें दंती दुर्ग के बारे में पता चलता है। तो एलोरा का दशावतार प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाया था? ये बनाया था दंती दुर्ग ने। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है प्रसिद्ध कृति दशावतार किसके द्वारा लिखी गई है? जो ये प्रसिद्ध कृति है दशावतार, यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो आइए देख लेते हैं। क्या गुणाढ्य के द्वारा लिखी गई है, क्षेमेंद्र के द्वारा लिखी गई है, हरिशेन के द्वारा लिखी गई है, या फिर कालिदास के द्वारा लिखी गई है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो प्रसिद्ध कृति है जो दशावतार, वो क्षेमेंद्र जी के द्वारा लिखी गई है। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। जो ये क्षेमेंद्र थे भारत में, ये कश्मीर के 11वीं सदी के संस्कृत कवि माने जाते हैं। मतलब ये कहाँ से रिलेटेड थे? कश्मीर से रिलेटेड थे क्षेमेंद्र थे जो, और 11वीं सदी के संस्कृत कवि माने जाते हैं। और जो क्षेमेंद्र थे, ये जो दशावतार चरित्रम का रचयिता माना जाता है क्षेमेंद्र जी को, इन्होंने किस भाषा में लिखा था? तो ये संस्कृत में इन्होंने लिखा था। तो क्षेमेंद्र के द्वारा जो ये प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया था, कृति लिखी गई थी दशावतार, किस अवधि में लिखी गई थी? तो माफ़ कीजिएगा, किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? तो ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षेमेंद्र। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार किसने किया था? ये पूछा गया है। जो दक्षिण भारत है हमारा, साउदर्न हेमिस्फीयर, उसमें जो वैष्णव धर्म का प्रचार किसने किया था? तो आइए देख लेते हैं। तो ये नैनार संत ने किया था, अलवार संत ने किया था, शंकराचार्य ने किया था, या फिर रामानंद जी ने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये अलवार संतों के द्वारा दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार किया गया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी कौन थी? जो अलवार संत होते थे जिन्होंने वैष्णव धर्म का प्रचार किया था दक्षिण में, तो उनमें एक महिला साध्वी होती थी। तो उसका नाम पूछा गया है, कौन सी महिला साध्वी होती थी? तो आइए देख लेते हैं। क्या मायावती होती थी? ऑप्शन बी को देख लेते हैं। क्या प्रियदर्शना होती थी? क्या अंडाल होती थी? या फिर रिजुपालिका होती थी? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये अंडाल नाम की एक महिला साध्वी होती थी जो इसके अंदर होती थी। जो अलवार संतों में एकमात्र महिला होती थी वो कौन होती थी? वो होती थी अंडाल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। जो 6 में पूछा गया न्यायतत्व की रचना किसके द्वारा की गई थी? ये पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। क्या विशंबर मुनि के द्वारा की गई थी, नाथ मुनि के द्वारा की गई थी, स्थूलभद्र के द्वारा की गई थी, या फिर क्षेमेंद्र के द्वारा की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये न्याय तत्व की रचना की गई थी नाथ मुनि के द्वारा। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। जो ये न्याय नाथ मुनि थे, इनको भगवान विष्णु को समर्पित 4000 तमिल छंदों के संग्रह नालियारा दिव्या प्रबंधन को एकत्रित करने का संकलित करने के लिए माना जाता है। और यह योग रहस्य और न्यायतव के भी लेखक है। तो ये इतना आपको याद रखना है, जो ये योग रहस्य है और न्यायतव, इन दोनों के लेखक भी इनको माना जाता है। तो नाथ मुनि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। न्यायतव की रचना किसने की थी? ये की थी नाथ मुनि ने। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया पुराणों से भगवान विष्णु के कितने अवतारों का वर्णन प्राप्त होता है? मतलब पुराणों में कितने अवतार लिखे गए हैं कि भगवान विष्णु ने कितने अवतार लिए थे, ऐसा पुराणों में लिखा गया है। तो कितने अवतार लिए गए हैं आइए देख लेते हैं। क्या 10 अवतार लिए थे, 12 अवतार लिए थे, 15 अवतार लिए थे, या फिर 16 अवतार लिए थे? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये 10 अवतार लिए थे विष्णु भगवान के द्वारा। पुराणों में ऐसा लिखा गया है, भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है भगवान विष्णु का भविष्य में होने वाला अवतार कौन सा है? तो बता दीजिएगा राइट ऑप्शन। आई होप आपको पता होना चाहिए। क्या कल्कि का अवतार था,
क्या वराह का अवतार था, क्या नरसिंह का अवतार है, क्या फिर मत्स्य का अवतार है? तो इनमें से कौन सा अवतार भगवान जो विष्णु है वो वर्तमान में भविष्य में लेने वाले हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो कल्कि का अवतार है ये भगवान विष्णु भविष्य में लेने वाले हैं, ऐसा दंत कथाएं बताती हैं कि वर्तमान में जब मनुष्य बिल्कुल एक छोटा सा मतलब धीरे धीरे ऐसा बताया जाता है, पता नहीं ये कथाएं कितनी सत्य हैं, बताया जाता है कि इन फ्यूचर में जो मनुष्य है वो इतना छोटा हो जाएगा कि उसको जो एक घास होती है ना, जो ग्रास होती है, घास होती है, उस पे चढ़ने के लिए भी जो इंसान है उसको एक सीढ़ी की ज़रूरत पड़ेगी। और उस जब वो कंडीशन हो जाएगी तब पाप का घड़ा, ऐसे बताते हैं कि पता नहीं कितनी बातें सच्ची हैं, कि पाप का घड़ा उस टाइम पूरा भर जाएगा और कलयुग का अंत जो टाइम है उसका वो पूरा हो जाएगा। और उस समय भगवान विष्णु कल्कि का अवतार रूप धारण करके धरती पर अवतरित होंगे, सफ़ेद घोड़े और हाथ में तलवार लेके अवतरित होंगे और इस तरह धरती का जो है वो विनाश करेंगे। तो ऐसा कल्कि अवतार के बारे में बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए कौन सा रूप धारण किया था? तो आइए देख लेते हैं जो भगवान विष्णु थे उन्होंने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए कौन सा रूप धारण किया था? क्या परशुराम का रूप धारण किया था, राम का रूप धारण किया था, कृष्ण का रूप धारण किया था, या फिर वराह का रूप धारण किया था? तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह का रूप धारण किया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया वैष्णव धर्म से संबंधित प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो पहली जानकारी तो आपको ये मिल गई है, ये याद रखना है जो प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है वो किस धर्म से रिलेटेड है, किस धर्म से संबंधित है? तो वो वैष्णव धर्म से संबंधित है। अब पूछा गया है ये जो मंदिर है वैष्णव धर्म से संबंधित जगन्नाथ मंदिर ये कहाँ पर अवस्थित है? तो क्या रायसेन मध्य प्रदेश में अवस्थित है, क्या माउंट आबू राजस्थान में अवस्थित है, क्या नासिक महाराष्ट्र में अवस्थित है, या फिर पूरी ओडिशा में अवस्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये पूरी ओडिशा में अवस्थित है। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। जो पुरी है ये जो पुरी का ओडिशा मंदिर है, थोड़ा सा एक सेकेंड, ठीक है, जगन्नाथ मंदिर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो जगन्नाथ मंदिर में का है, जो जगन्नाथ मंदिर है वो पूरी ओडिशा में अवस्थित है और यह एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण को समर्पित है, मतलब जगन्नाथ श्री कृष्ण को ही कहते थे। इतना भी याद रखिएगा जो जगन्नाथ है, जगन्नाथ मंदिर है वो हिंदू मंदिर है और जो जगन्नाथ है वो श्री कृष्ण ही भगवान है, इन्हीं को ये समर्पित है। अब जो जगन्नाथ मंदिर है भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और यह भारत के ओडिशा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में अवस्थित है। इतनी जानकारी आपको ये याद रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया वैष्णव धर्म से संबंधित प्रसिद्ध दशावतार मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो इतनी जानकारी पहले आपको क्वेश्चन में मिल गई है। जो प्रसिद्ध दशावतार मंदिर है वो वैष्णव धर्म से संबंधित है। तो कहाँ पर अवस्थित है वो देख लेते हैं। क्या देवगढ़ उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, पूरी ओडिशा में अवस्थित है, मदुरई तमिलनाडु में अवस्थित है, या फिर केदारनाथ उत्तराखंड में अवस्थित है? तो 11 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये देवगढ़ के उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, या फिर कहें कि उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में अवस्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया भारत का प्राचीनतम धर्म कौन सा है? यहाँ पे देख लीजिएगा। तो भारत का जो प्राचीन धर्म कौन सा है आइए देख लेते हैं। क्या शैव धर्म है, भागवत धर्म है, ईसाई धर्म है, या फिर वैष्णव धर्म है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो शैव धर्म है वो भारत का प्राचीनतम धर्म माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया नचना कुठार में पार्वती मंदिर तथा भूमरा में शिव मंदिर का निर्माण किस काल में करवाया गया था? तो ये आपको याद रखना है। जो नचना कुठार का पार्वती मंदिर है और भूमरा में शिव मंदिर है ये किससे रिलेटेड है? नचना कुठार का जो मंदिर है वो पार्वती मंदिर तथा फिर भूमरा में जो मंदिर है वो शिव भगवान से रिलेटेड है। तो इनका निर्माण किस काल में हुआ था? क्या सातवाहन काल में हुआ था, गुप्त काल में हुआ था, मौर्य काल में हुआ था, या फिर कुषाण काल में हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर
13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो नचरा कुठार में पार्वती मंदिर और भूमरा में शिव मंदिर है, इनका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। तो आइए थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में भी हम ले लेते हैं। जो ये नचना कुठार नामक स्थान है, ये कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में अजयगढ़ के समीप ये नचना कुठार नामक स्थान पड़ता है। और यहीं पर ये मंदिर मिला था, मतलब प्राप्त हुआ था। जब भी इसकी खोज हुई थी तो ये मंदिर यहीं पर मिला था। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में ये मंदिर है, नचना कुठार मंदिर। तो ये किस काल में निर्मित हुआ था? तो ये हुआ था गुप्त काल में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है, किसके द्वारा खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किया गया था? तो ये आप याद रखिएगा, जो कंदरिया मंदिर है वो किस भगवान से रिलेटेड है? वो महादेव से रिलेटेड है, मतलब शिवजी भगवान से रिलेटेड है। और यह कहाँ पर है? तो ये खजुराहो के मंदिरों में से एक है, खजुराहो के मंदिरों में से एक है। तो ये किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? चेर शासकों के द्वारा निर्माण करवाया गया था, चंदेल शासकों के द्वारा निर्माण करवाया गया था, पांड्य शासकों के द्वारा निर्माण करवाया गया था, या फिर सातवाहन शासकों के द्वारा निर्माण करवाया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये चंदेल शासकों के द्वारा जो खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर है, तो इसका निर्माण चंदेल शासक के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में ले लेते हैं। जो खजुराहो के मंदिर हैं, खजुराहो के जितने भी मंदिर हैं उनमें सबसे विशाल जो मंदिर है वो कंदरिया महादेव का मंदिर ही माना जाता है। और ये मूलतः शिव भगवान को समर्पित है। और मंदिर का निर्माण काल जो था, मतलब जो मंदिर का निर्माण कार्य था, वो 999 सन ईस्वी में राजा धंग देव चंदेल ने करवाया था। तो इसका निर्माण दो खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो राजा धंग देव चंदेल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के बारे में रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंदेल शासक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने निर्मित करवाया था? जो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, यह किसके द्वारा बनाया गया था? तो आइए देख लेते हैं, क्या होयसेल ने इसका निर्माण करवाया था? चेरों ने इसका निर्माण करवाया था, राष्ट्रकूटों ने इसका निर्माण करवाया था, या फिर चोलों ने इसका निर्माण करवाया था? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये राष्ट्रकूटों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में ले लेते हैं। जो एलोरा का कैलाश मंदिर है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है। तो ये भी पूछा जा सकता है, एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है, जिसे राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। तो इतनी जानकारी आपको रखनी है। जो राष्ट्रकूट शासक थे कृष्ण प्रथम, उनके द्वारा यह मंदिर बनवाया गया था। तो आइए आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। यहाँ पे ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है, शैव धर्म का प्रसार दक्षिण भारत में किसने किया था? जो शैव धर्म का प्रचार है, सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है ये शैव धर्म। और शैव धर्म का प्रचार दक्षिण में किसने किया था? तो अलवार ने किया था, भद्रबाहु ने किया था, नयनार ने किया था, या फिर शंकराचार्य के द्वारा किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये नयनार के द्वारा शैव धर्म का प्रचार था, जो वो दक्षिण भारत में किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया, नयनार संतों की संख्या कितनी है? तो आइए देख लेते हैं, क्या 65 है, क्या 67 है, 63 है, या फिर 61 है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो नयनारों की संख्या है वो है 63। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया, तंजौर में राजा राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये पूछा गया है। तो इतना भी आपको पहले याद रखना चाहिए, जो राज राजेश्वर मंदिर है वो कहाँ पर है? वो तंजौर में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो आइए देख लेते हैं, क्या राजराज प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, राजराज द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, कृष्ण तृतीय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, या फिर दंती दुर्ग के द्वारा इसका निर्माण किया गया था? तो जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर है उसका निर्माण राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। जो इसका निर्माण है
जो ये राजराजेश्वर मंदिर है इसका निर्माण 1003 से लेके 1010 के ईस्वी के बीच में चोल शासक प्रथम राजा राज मतलब राजराज चोल ने करवाया था और उसके नाम पर इसे राजराजेश्वर मंदिर का नाम भी दिया गया है। तो इतनी जानकारी आपको इसके बारे में याद रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 18 यानी कि तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजराज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के बारे में होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया पाशुपत संप्रदाय की उत्पत्ति कब हुई थी? जो पाशुपत संप्रदाय था तो इसकी उत्पत्ति कब हुई थी ऐसा पूछा गया है। तो आइए देख लेते हैं। क्या दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी उत्पत्ति हुई थी, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी उत्पत्ति हुई थी, पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी उत्पत्ति हुई थी या फिर छठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी उत्पत्ति हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में पाशुपत संप्रदाय की स्थापना हुई थी। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जो पाशुपत संप्रदाय है वो शैवों में, जो शैव होते हैं, शैव धर्म था उसमें सबसे प्राचीन संप्रदाय था। जो शैव धर्म में सबसे ज़्यादा प्राचीन संप्रदाय कौन सा था? तो ये पाशुपत संप्रदाय था। और जो इसके संस्थापक थे, पाशुपत संप्रदाय के जो संस्थापक थे कौन थे? लकुलिश थे। लकुलिश जी के द्वारा ये पाशुपत संप्रदाय की स्थापना की गई थी, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। तो ऐसा माना जाता है जो लकुलिश थे वो भगवान शिव के 18 अवतारों में से ही एक थे। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के बारे में रखनी है। पाशुपत संप्रदाय की स्थापना कब हुई थी? दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी। और ये कब किसने की थी? तो ये लकुलिश ने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। इसमें कहा गया पुराणों के अनुसार पाशुपत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? अभी हमने डिस्कस किया है। क्या वीरभद्र ने की थी, शंकराचार्य ने की थी, लकुलिश ने की थी या फिर नागसेन जी ने की थी? तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये लकुलिश के द्वारा की गई थी और लकुलिश को भगवान शिव के ही 18 अवतारों में से एक माना जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 20 का। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया शिव धर्म से संबंधित प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो ये भी हमने अभी डिस्कस किया था। जो शिव धर्म से संबंधित प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर है वो कहाँ पर अवस्थित है? तंजौर तमिलनाडु में अवस्थित है, पुरी ओडिशा में अवस्थित है, माउंट आबू राजस्थान में अवस्थित है या फिर मदुरई तमिलनाडु में अवस्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो ये शिव धर्म से संबंधित राजराजेश्वर मंदिर है ये किसने कहाँ पर अवस्थित है? ये तंजौर तमिलनाडु में अवस्थित है और ये बनाया भी था राजराज प्रथम ने ही इसका निर्माण करवाया था। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया शिव धर्म से संबंधित प्रसिद्ध नटराज मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो इतनी जानकारी आपको पहले रखनी है। जो प्रसिद्ध नटराज मंदिर है वो किस भगवान से रिलेटेड है? तो वो शिव धर्म से रिलेटेड है, शिव जी से रिलेटेड है। ये कहाँ पर अवस्थित है? पूरी ओडिशा में, माउंट आबू राजस्थान में, चिदम्बरम तमिलनाडु में या फिर थानेसर हरियाणा में? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शिव धर्म से संबंधित प्रसिद्ध नटराज मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो ये चिदम्बरम तमिलनाडु में अवस्थित है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया कामाख्या मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो आइए देख लेते हैं कामाख्या मंदिर कहाँ पर अवस्थित है। तो कामाख्या मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? केरल में अवस्थित है, मिजोरम में अवस्थित है, त्रिपुरा में अवस्थित है या फिर असम में अवस्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये कामाख्या मंदिर असम में अवस्थित है और ऐसा बताया जाता है कि ये माता पार्वती जी से संबंधित है। जब भगवान शिव उनके मृत शरीर को लेकर इधर उधर भटक रहे थे तो ऐसा दंत कथाओं में बताया गया है कि जब माता सती जो पार्वती जी हैं वो सती हो गई थी और जब भगवान शिव उनके मृत शरीर को लेकर इधर उधर भटक रहे थे तो उनका ध्यान भंग करने के लिए
विष्णु भगवान ने अपने उस चक्र से उनके टुकड़े कर दिए थे पार्वती जी के, और वो जो टुकड़े जहाँ जहाँ पड़े वहाँ पीठ बन गई। और ये कामाख्या मंदिर भी उसी का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे भी उनका कुछ गिरा था अंग का हिस्सा, तो उसी के ऊपर ये कामाख्या मंदिर बना हुआ है। तो उन्हीं से रिलेटेड ये कामाख्या मंदिर है। ये कहाँ पर अवस्थित है? असम में अवस्थित है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 24 पर। तो क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया शाक्त धर्म से संबंधित प्रसिद्ध 64 योगिनी का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो ये शाक्त धर्म से संबंधित है 64 योगिनी का मंदिर, और यह कहाँ अवस्थित है? रायसेन मध्य प्रदेश में अवस्थित है। भेड़ाघाट उत्तर प्रदेश, भेड़ाघाट मध्य प्रदेश में अवस्थित है। आलमगीर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, या फिर मथुरा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये भेड़ाघाट मध्य प्रदेश में अवस्थित है। शाक्त धर्म से संबंधित प्रसिद्ध 64 योगिनी का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? भेड़ाघाट मध्य प्रदेश में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कहा गया शाक्त धर्म से संबंधित प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो आइए देख लेते हैं। कोलकाता में अवस्थित है, महाराष्ट्र में अवस्थित है, तमिलनाडु में अवस्थित है, या फिर केरल में अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये कोलकाता में अवस्थित है। शाक्त धर्म से संबंधित प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो ये कोलकाता में अवस्थित है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा। तो ऐसी ही अपनी तैयारी को और बेहतर अगर आप बनाना चाहते हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब का आपका जो सपना है वो पूरा करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली इस वीडियो सीरीज को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, या फिर जिन भी ग्रुप्स में आप ऐड हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपको बस इतना ही हमारी हेल्प करनी है, आपको इतना ही काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।